नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, आज जीएनटी स्पेशल में बात होगी हिंदुस्तान के उस अग्निपथ की जिस पर भारत एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जा रहा है। भारत ने अग्नि 3 के परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। भारत के इस ब्रह्मास्त्र पर पाकिस्तान से लेकर चीन तक की पैनी नजर है। 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल के सटीक निशाने की जद में अब आधे से ज्यादा चीन और पूरा पाकिस्तान आता है। अग्नि 3 का सफल परीक्षण करके भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो दुनिया की मिसाइल महाशक्तियों की कतार में खड़ा है। 3, 2, 1, now. ये निश्चित विजय का विश्वास है। ये शत्रु का सर्वदा विनाश है। ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है। ये अग्नि 3 की आंच है। वो अग्नि 3 जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे शत्रु का नाश करने में सक्षम है। वो अग्नि 3 जो केवल 13 मिनट में बीजिंग पहुंचने की क्षमता रखती है। वो अग्नि 3 जो केवल 2.5 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच सकती है। वो अग्नि 3 जिसके न्यूक्लियर प्रहार की आंच से दुश्मनों का पूरा शहर पल में स्वाहा हो सकता है। लंबी दूरी तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हिंदुस्तान का ये महाशक्तिशाली मारक हथियार 18,000 किलोमीटर की तेजी से दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ता है। इस घातक मिसाइल में अब परमाणु वॉरहेड लोड करना भी संभव हो गया है। यानी बस एक ट्रिगर दबाने भर से परमाणु शक्ति से लैस भारत का ये अचूक अस्त्र दूर बैठे देश के दुश्मन का वजूद मिटा सकता है। जो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है हमारे आर्म फोर्सेस की, वो काफी अच्छी है, क्योंकि ये जो कल का जो हुआ है ये हमारी आर्म फोर्सेस ने किया है और उस लॉट में से किया है जो हमारी प्रोडक्शन एजेंसीज इसको बना रही हैं। तो हमारी प्रोडक्शन क्षमता को दर्शाता है, हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को दर्शाता है और हमारे मिसाइल की रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी को दर्शाता है। तीसरी बात यह है कि इससे हम देश की जो सेल्फ रिलायंस है, इन अपने मतलब आत्मनिर्भरता है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ये भी इसका क्लियर इंडिकेशन है। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें अग्नि 3 एक अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 को 2011 में अग्नि 2 के उत्तराधिकारी के रूप में सेवा में शामिल किया गया था। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर तक है। फायर के बाद ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन सहित कई पड़ोसी देशों के अंदर तक जाकर टारगेट को हिट कर सकता है। 3 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस अचूक मिसाइल के सटीक निशाने की जद में अब न सिर्फ पूरा पाकिस्तान है बल्कि चीन का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसके सटीक निशाने के दायरे में आ चुका है। 23 नवंबर को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि अग्नि 3 मिसाइल की स्पीड गोली से भी तेज है। चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3791 किलोमीटर है। ऐसे में 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली अग्नि 3 केवल 12.63 मिनट में बीजिंग पहुंचने की क्षमता रखती है। इसी तरह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 679 किलोमीटर है। यानी अग्नि 3 मिसाइल ये दूरी केवल 2.5 मिनट में तय कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि अग्नि 3 की जद में अब चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे कई देश आते हैं।
भारत ने कल अग्नि 3 मिसाइल का एक टेस्ट किया। इस टेस्ट को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत अपनी मिसाइलों की क्षमता को टेस्ट कर रहा है। अग्नि 3 एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने सबसे पहले अग्नि 3 का परीक्षण 9 जुलाई 2006 में किया था, जो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद 2007 में इसका दूसरा परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इसके बाद 2013, 2015, 2017 में अग्नि 3 के कई और परीक्षण किए गए और अब अग्नि 3 भारत की सबसे भरोसेमंद, ताकतवर और तेज रफ्तार वाली मिसाइल बन गई है। बात अगर अग्नि 3 की खासियतों की करें तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3 से 5000 किलोमीटर तक है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है और व्यास करीब 2 मीटर है। अग्नि 3 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें 2 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 3 परमाणु हमला करने में सक्षम है और ये एक बार में 1500 किलो के न्यूक्लियर वॉरहेड को उठाने की क्षमता रखती है। अग्नि 3 का वजन करीब 50,000 किलोग्राम है। अग्नि 3 मिसाइल की स्पीड मैक 15 है, यानी 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि ये प्रति सेकंड 5 से 6 किलोमीटर की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। ये मिसाइल सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन, एक एडवांस ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से लैस है, यानी इसमें नेविगेशन की सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा ये अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकती। वैसे अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरती है तो भी तबाही 100% पक्की है। इसके अलावा ये मिसाइल आसमान में 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेजर गाइरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, यानी ये मिसाइल उड़ते समय बीच में रास्ता बदल सकती है। देखिए, अग्नि 3 एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी पेलोड मतलब वारहेड ले जाने की क्षमता बहुत अच्छी है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसका जो हम कहते हैं किसी भी वेदर कंडीशन में, ऑल वेदर और किसी भी टेरेन से इसको हम ले जा सकते हैं। इसकी मोबिलिटी अच्छी है। हम इसको रेल से, रोड से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट की जो टेक्नोलॉजीज है वो काफी अच्छी हैं। तो इन सबको देखते हुए ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है और इसकी रेंज अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाली इस मिसाइल की खासियत है कि इसे देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से छोड़ा जाता है। इससे पहले 21 अक्टूबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है और इसके जद में पूरा पाकिस्तान आ सकता है। इसके अलावा पिछले साल जून और दिसंबर में भी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। हाल ही में भारत ने कुछ दिन पहले एक और न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का टेस्ट किया था जब आईएनएस अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर केपेबल पनडुब्बी है यानी कि न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन है भारतीय नौसेना की, उसका भी एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। एक के बाद एक मिसाइल का सफल टेस्ट करके अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया के बाद अब भारत भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस देश बन गया है। लेकिन इसके साथ ही भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति पर चलेगा। ऐसे में भारत का जोर आत्मरक्षा के लिए ताकत बढ़ाने के साथ साथ एशिया समेत पूरी दुनिया में शांति के माहौल को बढ़ावा देने पर ही है, न कि मिसाइल से लैस होकर दुनिया को डराने पर। लेकिन इतना तय है कि अग्नि 3 के अपडेटेड वर्जन के साथ ही भारत ने दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत और क्षमता का एक नया रूप उजागर किया है। इसके साथ ही बदनीयत पड़ोसियों को ये संदेश भी दिया कि अब भारत से उलझना उन्हें भारी पड़ सकता है।
अगर वो भारत जैसे गजराज से उलझने की गलती करेंगे तो इसकी कीमत उन्हें भारत से बरसने वाली आग में खाक होकर चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जमीन से या फिर समुद्र से दागी जाती हैं। अग्नि एक ऐसी ही मिसाइल है। आइए आपको दिखाते हैं कि अग्नि मिसाइल का वो सफर जिसके चलते भारत मिसाइल महाशक्ति कैसे बन गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। अग्नि परिवार की पहली मिसाइल अग्नि 1 है, जो अपने टारगेट को भेदने के लिए 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अग्नि 1 का पहला टेस्ट 22 मई 1989 को हुआ था। इसके बाद आई अग्नि 2। ये भारत की अग्नि सीरीज में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 2 का पहला टेस्ट 11 अप्रैल 1999 को किया गया था। इसके बाद नंबर आता है अग्नि 3 मिसाइल का। अग्नि 3 का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को किया गया था। कल इसका एक और सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति के साथ 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी आसानी से तय कर सकती है। इसके बाद डीआरडीओ ने डिजाइन किया अग्नि 4 मिसाइल को। ये मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में दम रखती है। अग्नि 4 का पहला टेस्ट 10 दिसंबर 2010 को अंजाम दिया गया था। पिछले साल अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण हो चुका है और 5000 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मिसाइल केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल्स में से एक बन गई है। देखिए, अग्नि 3 की बढ़ी हुई ताकत ने चीन को चौकन्ना कर दिया है। जिस वक्त भारत अग्नि प्राइम और अग्नि 3 की टेस्टिंग में व्यस्त था, उसी दरमियान दक्षिण चीन सागर में चीन को 2 जासूसी जहाजों का मूवमेंट दिखाई दिया। अब चीन के इतिहास और वर्तमान में उसकी नीयत को देखकर उसके इरादों पर शक होना लाजमी बात हो जाती है कि कहीं चीन के जासूसी जहाजों की टाइमिंग की वजह अग्नि 3 का परीक्षण तो नहीं। जब भी भारत अपनी सामरिक शक्ति को धार देने की दिशा में कोई बड़ा ठोस कदम उठाने वाला होता है, हमारे पड़ोसी की ताक झांक पहले ही शुरू हो जाती है। इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। इधर भारत अग्नि 3 मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहा था, उधर दक्षिणी चीन सागर में हलचल शुरू हो गई। अग्नि 3 के टेस्ट लॉन्च से ठीक पहले चीन के 2 जासूसी जहाज युआन वांग 5 और युआन वांग 6 के मूवमेंट ने एक बार फिर भारत को चौकन्ना कर दिया। आपको बता दें कि चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 6 ने चीन के ताइकंग पोर्ट से मूवमेंट की शुरुआत 21 अक्टूबर को की थी। 21 अक्टूबर को ही भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था। इसके चलते भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए 10 और 11 नवंबर की एरिया वार्निंग जारी की थी। शायद यही वजह रही कि 11 नवंबर तक युआन वांग 6 इसके नजदीकी इलाके में टेढ़े मेढ़े चक्कर काटता रहा और 11 नवंबर को वापस यू टर्न ले लिया। भारत की मिसाइल टेस्ट की तारीख के आसपास चीनी जहाज का ये मूवमेंट जाहिर तौर पर पड़ोसी की नीयत पर शक पैदा करता है, खासतौर पर तब जब युआन वांग 6 के पीछे पीछे चीन ने सेम रूट पर अपने दूसरे जासूसी जहाज युआन वांग 5 को भेज दिया। युआन वांग 5 ने चीन के ताइकंग पोर्ट से 1 नवंबर को मूवमेंट की शुरुआत की थी। युआन वांग 5 11 नवंबर तक लगभग उसी रूट पर भटकता रहा जिस पर कुछ दिन पहले उसका साथी जहाज युआन वांग 6 भटक रहा था और 18 नवंबर को युआन वांग 5 ने भी यू टर्न लेकर वापस चीन के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। आपको याद होगा युआन वांग 5 चीन का वही जासूसी जहाज है जो इस साल अगस्त में लंका के हम्बन टोटा एयरपोर्ट पर आ लगा था। उस वक्त चीन लगातार ये दलील देता रहा कि युआन वांग 5 एक स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप है जिसका इस्तेमाल रिसर्च से जुड़े कामों में होता है, लेकिन दुनिया देख समझ रही थी कि ये किताबी बातें सिर्फ वैश्विक मंच पर अपनी असल रणनीति को छुपाने के लिए की जा रही थी। हकीकत ये है कि ये समुद्री जहाज चीन की आंख और कान बनकर श्रीलंका के हम्बन टोटा एयरपोर्ट पर पहुंचा था। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस शिप को चीनी सेना PLA की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी SSF ऑपरेट करती है, जो थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये PLA को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन,
कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है। इसे देखते हुए भारत ने इस शिप के श्रीलंका पहुंचने से पहले इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन चीनी कर्ज के जाल में फंसी श्रीलंका सरकार ने भारत की फिक्र से ज्यादा अपनी फिक्र की और चीन का अय्यार भारत के नजदीक आकर खड़ा हो गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत की मिसाइल टेस्टिंग से पहले कहीं चीन ने फिर से इस जहाज को जासूसी के लिए तो नहीं भेजा था। वैसे भी चीन हर बार भारत की मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम पर सवाल उठाता रहा है। जो चीन सालों से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियार और तकनीक दोनों देता रहा है, उसे भारत की मिसाइल के रेंज में आते ही दक्षिण एशिया की शांति का ख्याल आ जाता है। हमने अगर अग्नि 3 बनाया और अग्नि 5 बनाया तो हमने हमारे देश के लिए जो थ्रेट प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को देखते हुए ये मिसाइलों का और इनका प्रोडक्शन किया। अब इससे अगर हमारे एडवर्सरीज को कोई इसमें ऐसा लगता है कि उनको इससे कोई चिंता का विषय है तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है। चुनौती क्यों है? हाल ही में चीन ने अग्नि 5 पर सवाल उठाए थे। युआन वांग 5 और 6 वाला एंगल भी आ जाए, यानी कुल मिलाकर बात सीधी सी है। सामरिक क्षेत्र में भारत को जैसे जैसे महारत हासिल हो रही है, वैसे वैसे चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उसके हर कदम पर चौकन्ना रहना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल देखिए, चीन की टेढ़ी नजर का खतरा इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अग्नि सीरीज भारत का वो घातक हथियार है जिसकी जद में अब ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान है बल्कि चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन भी आता है। अब आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि वक्त के साथ कैसे भारत किस तरह अग्नि सीरीज की रेंज को बढ़ाता चला गया और आज आधी दुनिया इसकी जद में आती है। समझिए इसको। अग्नि 1 की रेंज महज 700 किलोमीटर तक ही थी, फिर अग्नि 2 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 2 मिसाइल आई। कुछ साल बाद भारत ने अग्नि 3 को अपने आयुध भंडार में शामिल किया। अब इसे और बेहतर बना दिया गया। फिर आई 4000 किलोमीटर रेंज तक शत्रु के ठिकाने भेदने वाली अग्नि 4। लेकिन यहां तक भी चीन की परेशानी इतनी बढ़ी नहीं थी क्योंकि इसके बाद चीन के बहुत सारे ठिकाने भारत की मिसाइल्स की रेंज से अछूते थे। लेकिन अग्नि 5 के साथ ही भारत की रेंज हो गई 5000 किलोमीटर और इसके साथ ही चीन का हर प्रांत, हर शहर, हर कस्बा, हर गांव भारत की इस महाशक्तिशाली मिसाइल की रेंज में आ गया और यही चीन की बेचैनी की वजह बन गया। देखिए, आज भारत अपनी संकल्प शक्ति के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इसकी गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में होती है। जल, थल, नभ में अपनी असीम शक्ति के बल पर भारत ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के बूते से बाहर है। सिर्फ अग्नि ही नहीं बल्कि भारत के तरकश में दुनिया के सबसे घातक अस्त्र मौजूद हैं। कभी भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से शुरू हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वक्त के साथ कैसे बेहतर होता चला गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। ये भारत की वो फायर पावर है जिसे देखकर हर देशवासी का सीना चौड़ा हो जाता है, माथे पर गर्व का तिलक लग जाता है और हौसला आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। हिंदुस्तान की ये शक्ति और जोश दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। ताकत के लिहाज से देखें तो भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। भारत के पास आज न केवल आधुनिक हथियार हैं, बल्कि मजबूत सुरक्षा तंत्र भी मौजूद है। भारत के भंडार में ऐसी ऐसी मिसाइल है जो पलक झपकते चीन और पाकिस्तान का गुरूर चूर चूर कर सकती है। सामने कोई भी सेना, लेकिन भारत के इन अचूक अस्त्रों की बार से बचना नामुमकिन है। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि जो है उसका अग्नि का जो सोच थी कि हम उसको एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में डेवलप करेंगे जिससे हमारी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता डेवलप हो जाएगी। इसलिए हम उसको री एंट्री टेक्नोलॉजी बोला करते थे। ये सब मिसाइल जो है 1999 तक बन के तैयार हो गए और उसके बाद IGM-DP को बंद कर दिया गया। अगर अग्नि सीरीज पर भारत को नाज है तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी देश की शान है। ब्रह्मोस की रफ्तार और वार दोनों कमाल के हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर और गति 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका भी है जिसकी मदद से 40 किलोमीटर रेंज तक गोले दागे जा सकते हैं।
ये रॉकेट लॉन्चर एक साथ 12 मिसाइल दागकर 65 किलोमीटर दूर मौजूद निशाने को ध्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास त्रिशूल की शक्ति है। ये वो मिसाइल है जो कम दूरी पर दुश्मनों के होश उड़ा सकती है। भारत के पास 3 तरह की आकाश मिसाइलें हैं जो 35 से 40 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिला सकती है। शुद्ध देशी एस्ट्रा मिसाइल भी भारत की एक बड़ी ताकत है। ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। आपको बता दें कि भारत के पास निर्भय मिसाइल भी है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों की बात करें तो इस लिस्ट में सागरिका का कोई मुकाबला नहीं है। भारत के पास K4 बैलिस्टिक मिसाइल भी है जिसे अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए तैयार किया गया है। इसी तरह K5 मिसाइल की गिनती भी भारत की बड़ी ताकतों में की जाती है। टैंक रोधी मिसाइलों की बात करें तो इस लिस्ट में अमोघ 1 का कोई जवाब नहीं है। भारत की नाग मिसाइल की ताकत भी बेजोड़ है। इसकी गिनती भी टैंक रोधी मिसाइल के रूप में होती है। मार्च 2019 में भारत उन देशों में शामिल हो चुका है जो अंतरिक्ष तक में टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और भारत, ये 4 ऐसे देश हैं इस समय जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट हर तरह के मिसाइल्स हैं। हमारे पास जिससे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज हैं, शॉर्ट रेंज हैं। हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। अभी हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस के मिसाइल्स हैं। हमारे पास इस समय एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। तो हम ये देखते हैं कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो मिसाइल्स का होता है, सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स है हमारे पास। तो जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम होता है मिसाइल्स का, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए चाहिए, वो इस समय हमारे देश में स्टेट ऑफ द आर्ट और वर्ल्ड लेवल पे है। मामले में भारत अब और देशों के मुकाबले कहां ठहरता है? इस आयुध शक्ति को अपने भंडार में शामिल करने के पीछे हिंदुस्तान का इरादा साफ है कि अगर किसी ने भारत की सरहदों पर नजर डालने की हिम्मत की तो उसका अंत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने, ये था हिंदुस्तान के अग्निपथ का ये अब तक का शानदार सफर। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।